आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 13 हनुमान जी और संजीवनी बूटी। कुंभकर्ण के मारे जाने पर रावण शोक में डूब गया। मेरे भाई के बिना मैं कैसे जीऊं? राज्येन नास्ति मे कार्यम किं करिष्यामि सीतया। अब ये राज्य ही व्यर्थ है। सीता को पाकर भी मैं क्या करूंगा? लेकिन रावण के पुत्रों ने उसे आश्वस्त किया। त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय ने कहा कि वे शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दोनों सेनाएं एक बार फिर भिड़ गईं। रावण के पुत्र शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन जल्द ही वानरों ने उन सभी को मार डाला। बस अतिकाय रह गया। अतिकाय अपने नाम के अनुरूप ही विशालकाय था। वानरों ने जब उसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा जैसे कुंभकर्ण ही लौट आया हो। अतिकाय से लड़ने लक्ष्मण जी आगे आए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। एक दूसरे के चलाए अस्त्र वे आकाश में तोड़ देते। वाल्मीकि जी कहते हैं, जब लक्ष्मण जी ने आग्नेयास्त्र चलाया तो अतिकाय ने सूर्यास्त्र का उपयोग किया। तावुभौ अंबरे बाणौ अन्योन्यम अभिजग्नतुः तेजसा संप्रदीप्ताग्रौ। तेज से दमकते दोनों ही अस्त्र आकाश में एक दूसरे से टकराए और धरती पर गिर पड़े। लेकिन कुछ बाण निशाने पर भी लगे। लक्ष्मण जी की छाती में एक बाण लगा और उनके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन वे बहादुरी से लड़ते रहे। अतिकाय ने कवच पहन रखा था। लक्ष्मण जी के बाण कवच से टकरा कर ही टूट जाते। भग्नाग्र शल्या सहसा पेतुर्बाणा महीतले। अंत में लक्ष्मण जी ने अतिकाय की गर्दन को निशाना बनाया और पूरी शक्ति से बाण चला दिया। उस बाण ने शत्रु का सिर धड़ से अलग कर दिया। रावण ने जब यह समाचार सुना तो उसकी आंखें भर आई। महाबाष्प परिप्लुताक्षः। वो अब भी गुस्से में था, लेकिन अब हताश और दीन भी। इंद्रजित से यह देखा नहीं गया और उसने कहा, पिताजी, मैं आपको वचन देता हूं कि आप राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि में मरा हुआ देखेंगे। और इंद्रजित फिर से युद्ध के लिए निकल पड़ा। अभी तक राक्षस योद्धाओं में केवल इंद्रजित को ही कुछ सफलता मिली थी। इंद्रजित के पास जो अस्त्र शस्त्र थे और किसी के पास नहीं थे। वो खुलकर सामने भी नहीं आता था। ऐसे आक्रमण करता कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो कहां से हमला कर रहा है। उसका युद्ध कौशल अद्भुत था, मायावी। इंद्रजित ने रण में आते ही एक अलग सी चाल चली। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वे उसे घेर कर खड़े हो जाएं। फिर उसने धरती पर अग्नि स्थापित की। मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुतियां देकर वो अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करने लगा। इनमें भयंकर संहार करने वाला ब्रह्मास्त्र भी था। अग्नि की ऊपर उठती ज्वालाएं देखकर आत्मविश्वास के साथ इंद्रजित राक्षस सेना के बीच से ही कहीं अदृश्य हो गया। राक्षसों ने हमला शुरू कर दिया। इंद्रजित कुछ पीछे से ही वानरों पर बाण चलाने लगा। उसने पलक झपकते ही सुग्रीव, अंगद, नल और अन्य वानरों को परास्त कर दिया। वानर बहादुरी से लड़े, लेकिन वे इंद्रजित को देख भी नहीं पाते थे, तो रोकते कैसे? तभी इंद्रजित ने अपने और अधिक भयंकर अस्त्र निकाले। ये अस्त्र आकाश में जाकर फटते, उनमें से तीखे शूल निकलते। उनकी वर्षा से सैकड़ों वानर मारे गए। कुछ वानरों ने हमले की दिशा जानने के लिए ऊपर देखा तो ये शूल उनकी आंखों में जा धसे। उदीक्षमाणा गगनम केचिन नेत्रेषु ताड़िताः। इसके बाद इंद्रजित ने श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर
ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके प्रहार से दोनों वीर बुरी तरह घायल होकर धरती पर गिर गए। अपना काम पूरा हुआ मानकर इंद्रजित लंका लौट गया। उसने रावण को अपनी विजय के बारे में बताया। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो गया। श्री राम, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, अंगद और अन्य कई वानर अचेत पड़े थे। विभीषण और हनुमान जी घायलों की देखभाल कर रहे थे। विभीषण जांबवान के पास पहुंचे। जांबवान बुरी तरह घायल था। उसने बड़े कष्ट से हनुमान जी को ले आने के लिए कहा। फिर जांबवान ने हनुमान जी से कहा, अब हमारी सेना का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें जल्दी से 4 औषधीय जड़ी बूटियां लानी होंगी। मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी। जाओ हिमालय की ओर। हिमवंतम गंतुमर्हसि। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच तुम्हें एक दीप्तिमान शिखर दिखाई देगा। उस पर कई औषधियां पाई जाती हैं। वहीं तुम्हें ये जड़ी बूटियां मिलेंगी। तो जाओ हे वानर श्रेष्ठ, तुम ही ये कार्य कर सकते हो। क्या अब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर लाएंगे? पहले देखो वाल्मीकि जी ने इसे कैसे बताया है, फिर हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है। वाल्मीकि जी कहते हैं, हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। इतना बड़ा कि जिस पर्वत पर वे खड़े थे वो धरती में धंस गया। फिर जोर की छलांग लगाकर वे आकाश मार्ग से हिमालय की ओर चल दिए। पर्वतों, झीलों, नदियों और नगरों को पार करते हुए वे आगे बढ़े। जल्दी ही वे उस पर्वत पर पहुंच गए जहां वो जड़ी बूटियां थीं। लेकिन जड़ी बूटियों ने अपने आप को अदृश्य कर लिया। विज्ञाय अर्थिनम आयांतम ततो जगमुह अदर्शनम। इसलिए हनुमान जी ने पेड़ पौधों, जानवरों समेत पूरा पर्वत उठा लिया और उसे लंका ले आए। श्री राम, लक्ष्मण जी और अन्य वानर औषधियों के उपचार से जल्दी ही ठीक हो गए। फिर हनुमान जी ने वो पर्वत शिखर हिमालय में अपनी जगह पर जाकर रख दिया। तमोषधि शैलम निनाय वेगाद हिमवंतम। क्या हनुमान जी ने ये सब अपनी योग शक्ति या सिद्धियों से किया? वाल्मीकि जी ने इसमें योग शक्ति या सिद्धि का उल्लेख नहीं किया है। और इस बात पर भी ध्यान दो, लंका से हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमान जी ने यह अंतर 4 बार तय किया, 2 बार जाना और आना, वो भी कुछ ही घंटों में। तो उनकी गति 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर मान भी लें कि हनुमान जी ऐसा स्वयं कर सकते थे, तब भी इतनी गति में पर्वत शिखर पर कोई भी पेड़ नहीं टिक पाता। इससे स्पष्ट है कि इस वर्णन को शब्दशः नहीं लिया जा सकता। सुंदरकांड में हनुमान जी के तैरने का वर्णन भी तो वाल्मीकि जी ने आकाश में उड़ने जैसा किया था। तो संभवतः हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां आसपास ही उपलब्ध थीं। याद करो, युद्ध की पहली रात को एक गरुड़ भी कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियां लाया था। और जब सुग्रीव अपनी सेना इकट्ठी कर रहा था, तब भी हमने देखा कि हिमालय से आया वानर दल अपने साथ कई जड़ी बूटियां लाया था। तो हनुमान जी पहाड़ ले आए, इसका अर्थ है कि वे ढेर सारी औषधियां ले आए। मैंने तो सुना था कि संजीवनी बूटी केवल लक्ष्मण जी के लिए लाई गई थी। हां, वो प्रसंग भी आएगा कुछ देर के बाद। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।